हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जिसको ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेट सक्सेस तो लाइफ में होनी ही है दोस्तों। तो मेरे क्लास 8 के धुरंधर जो क्लास 9th में आ चुके हैं और अब यहाँ पे समुंदर ही समुंदर है, सोशल का समुंदर, जहाँ पे आपको नॉलेज को जो है वो एनरिच करना है, क्योंकि यही नॉलेज तो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आने वाली, यही नॉलेज जो है सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए काम आने वाली है और यही नॉलेज जो है आपको पर्सन से पर्सनालिटी बनाने वाली है दोस्तों। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं और आज हम सफरनामा में बात करने वाले हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के हम लोग सीबीएसई का जो बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर है वो है एनसीईआरटी के बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स को हम लोग बेस बना के दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशन से हमारे एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हेजल फ्री, अगर प्रॉब्लम फ्री होके आपको आगे बढ़ना है तो हर एक एक चीज़ को यहाँ पे दोस्तों समझते हुए चलना है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर करते हैं भाई। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज। यहाँ पे 4 कंट्रीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। Based on this information, how would you classify each of these countries? अब यहाँ पे 4 कंट्रीज को यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि कौन सी कंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे क्या उनको क्लासीफाई करना है, राइट डेमोक्रेटिक, या तो वो कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक होगी या तो वो अनडेमोक्रेटिक होगी या तो नॉट श्योर होंगे, मतलब हम लोग श्योर नहीं होंगे कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, या अगेंस्ट ईच ऑफ दीज। ठीक है भाई, इनके बेसिस पे हम लोगों को बताना है कि ये डेमोक्रेटिक मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो कंट्री ए हमारे सामने आती है, बोलता है पीपल्स हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफिशियल रिलीजन। अब यहाँ पे पीपल जो लोग हैं वहाँ पे जो भी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, अब यहाँ पे उनको किसी भी तरीके से वोट देने का मौका नहीं मिल रहा है, ना तो यहाँ पे वो एक रिलीजन जो ऑफिशियल रिलीजन है उनको फोर्सफुली जो कहा जा रहा है कि ऑप्ट करना ज़रूरी है। तो अब ये बताइए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ सही है या गलत है, क्या ये डेमोक्रेटिक होगी, ये यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक है। भाई अगर डेमोक्रेटिक होती तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म चलता है, यहाँ पे किसी भी एक रिलीजन को फोर्सफुली ऑप्ट करने को नहीं कहा जाता, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हर किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे यहाँ पे वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, मगर यहाँ वोटिंग राइट भी नहीं मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अनडेमोक्रेटिक सिस्टम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम लोगों को द सेम पार्टी हैज बीन विनिंग इलेक्शन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब यहाँ पे एक पार्टी जो है लास्ट 20 सालों से कंटिन्यूसली जीतते चले जा रही है और उसके अगेंस्ट में कोई भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक का हो। अब यहाँ पे क्लियर नहीं हो सकता ना दोस्तों, क्यों? क्योंकि सेम पार्टी हो सकता है बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतर काम कर रही हो, इसीलिए लोग चाहते हो कि वही पार्टी बनी रहे कंटिन्यूसली, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस बारे में क्लियरली नहीं कह सकते कि ये जो बात कही गई है वो सही है, डेमोक्रेटिक है या अनडेमोक्रेटिक है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं नॉट श्योर, हम लोग यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकते। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारे पास आ जाता है, बता क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शन। अब यहाँ पे रूलिंग पार्टी जो है लास्ट 3 इलेक्शन से जो है वो कंटिन्यूसली हार रही है। तो यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि जिस जगह पे ये तय हो जाए कि यहाँ पे सीट जो है परमानेंट नहीं है, यहाँ पे चीजें जो है परमानेंट नहीं है, यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर है दोस्तों। यहाँ पे लोग अगर सोचे कि यार मैं इस सीट पे बना रहूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए।
तो रूलिंग पार्टी जो कि लास्ट 3 इलेक्शन से हार रही है, मतलब ये प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंडर में इसीलिए हार रही है। अगर ये डेमोक्रेसी के अंडर में नहीं होती तो ये हारती नहीं। कुछ ना कुछ यहाँ टैक्टिक्स, कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम चेंज करके यहाँ पे क्या कर सकती थी, सिस्टम को चेंज कर सकती थी। मगर डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्री डी पे हम लोग आते हैं। देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब खुद से काम नहीं कर रहा, मतलब किसी गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा। जब वो गवर्नमेंट मशीनरी का पार्ट होगा तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मेजॉरिटी की तरफ ही वोटिंग होगी, माइनॉरिटी की तरफ तो यहाँ पे कोई भी दोस्तों ध्यान नहीं देने वाला है ना। इसीलिए ये जरूरी है हमें समझना कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ना होने के कारण यहाँ पे जो कंट्री है वो अनडेमोक्रेटिक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी दोस्तों, यहाँ पे अनडेमोक्रेटिक मानी जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है भाई, बोलता है हेयर इज सम इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है हमें अबाउट 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दीज कंट्री। अब यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन पे आप कैसे क्लासीफाई करोगे इन कंट्रीज को। राइट, डेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक, नॉट श्योर, अगेंस्ट ईच ऑफ दिस। यहाँ पे कंडीशन दे दी जाएगी डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक, और या तो हम लोग लास्ट में बोलते हैं इसको नॉट श्योर। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोलता है कंट्री पी है, द पार्लियामेंट कैनॉट पास अ लॉ, पार्लियामेंट यहाँ पे एक लॉ पास नहीं कर रहा अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी। अब यहाँ पे एक आर्मी से रिलेटेड लॉ है और यहाँ पे बोल रहा है विदाउट द कंसेंट, मतलब बिना पूछे चीफ ऑफ आर्मी के यहाँ पे कोई लॉ पास करने की बात हो रही है। तो क्या ये सही है या ये यहाँ पे गलत है, ये बताइए। डेमोक्रेटिक है कि अनडेमोक्रेटिक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि आर्मी से रिलेटेड बात है तो पार्लियामेंट डिसीजन ना ले और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भैया, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि यहाँ कंसल्ट करना, यहाँ पे कंसल्ट करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कंट्री क्यू क्या कहती है, द पार्लियामेंट कैनॉट पास अ लॉ, पार्लियामेंट कैनॉट पास अ लॉ मतलब कि एक लॉ वो पास नहीं कर सकती। रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी, अब यहाँ पे बोल रही है कि जो यहाँ पे जुडिशरी की पावर है, अब यहाँ पे पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी, एक लॉ पास किया गया जिसमें जुडिशरी की पावर को खत्म करने की बात कर रहे हैं या तो कम करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। क्यों बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही जो है वो हमेशा इक्वल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे इक्वल माने जाते हैं। तो अब जब यहाँ पे ये इक्वल माने जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जुडिशरी की पावर कभी भी खत्म नहीं कर सकता, ये कम नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिस्टम जो है क्या हो जाएगा भैया, तो वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक। क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, ये पावर है कि जुडिशरी की पावर को यहाँ खत्म नहीं किया जा सकता। ये कहाँ हो सकता है, डेमोक्रेसी में। कहाँ हो सकता है दोस्तों, डेमोक्रेसी में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, बोलता है द कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी, जो कंट्री के लीडर्स है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो किसी भी कंट्री से ट्रीटी साइन नहीं कर सकते विद अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज के बिना, परमिशन के बिना, उनके पूछे किसी और कंट्री से यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, ये टाई अप नहीं कर सकते। भाई ऐसा थोड़ी ना होता, हमारी कंट्री को जैसा लगा वैसे हम काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है हमारी, या हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स है, वो भाई डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंट्री से ट्रीटी करना है, किस कंट्री से ट्रीटी नहीं करना है। तो ये बात जो है वो तो अनडेमोक्रेटिक हो गई ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पावर दी गई कि हम अपनी कंट्री के लिए डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई कैसी, अनडेमोक्रेटिक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के कारण हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, यहाँ पे जितने भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स, यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिसीजंस लेंगे। और वो किसके होंगे, सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो फेडरल बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग। विच द मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज, अब यहाँ पे मिनिस्टर उसको चेंज नहीं कर सकते। भाई हम लोग बता दें कि आरबीआई हमारे यहाँ की जो है वो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है, उसके
बाद ये डिसीजंस अपने खुद लेती है, इसमें मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं होता, कोई लेना देना दोस्तों यहाँ पे नहीं होता। ये प्योरली जो है वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक बात करी गई है। कैसी बात करी गई है दोस्तों, अनडेमोक्रेटिक बात करी गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई हमसे, कहता है Which of these is not a good argument in favor of democracy and why? इसमें से जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं उसमें से ये डेमोक्रेसी का कौन सा एक अच्छा गुड आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है, और इसका कारण क्या है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, ये बोलता है पीपल फील फ्री एंड इक्वल इन ए डेमोक्रेसी। पीपल जो है बहुत फील करते हैं फ्री एंड इक्वल मानते हैं किसमें, डेमोक्रेसी में। पहली बात बिल्कुल सही बात है कि डेमोक्रेसी में लोगों को फ्री फील भी होता है और वो यहाँ पे इक्वल भी मानते हैं डेमोक्रेसी में। बोलता है डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व, कहीं ना कहीं सॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को इन अ बेटर वे देन अदर्स। और डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है और अदर फॉर्म से ज़्यादा अच्छे से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो मोर अकाउंटेबल होती है। क्यों? क्योंकि वो जो भी काम करती है उसके लिए वो आंसर करना चाहती है टू द पीपल। और बोलते हैं डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स। और ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है बाकी सारी चीजों से भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे नॉट गुड आर्ग्यूमेंट बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे नॉट गुड आर्ग्यूमेंट में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों डी को। ठीक है ना, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीपल्स के राइट्स की बात होती है, पीपल के बारे में यहाँ पे सोचा जाता है। ठीक है भाई, मगर यहाँ पे गुड आर्ग्यूमेंट बोला है तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीजों में डेमोक्रेसी में डिलेज भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसल्ट करके, कंसेंट करके और यहाँ डिस्कस करके डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ बोला गया डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर जो है एक नहीं गुड आर्ग्यूमेंट है, मतलब सही आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। रीजन क्या होता है भाई, समझे इसको। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्पेरस देन अदर्स इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एज देयर आर मेनी कंट्रीज सच एज श्रीलंका, इंडिया विच ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो वहां पे आप लोगों ने देखा कि 1980s के बाद में वहां पे क्रिएट हो जाता है दोस्तों सिविल वॉर, जो कि बहुत खतरनाक चलता है और वो चलता है लगभग 2009 तक के। क्यों? क्योंकि वो लोग सेपरेट डिमांड करते हैं अपने स्टेट की, विच इज नोन एज द ईलम। और यहाँ पे लेड करता है पूरा एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं LTT, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। ठीक है, तो याद रखिएगा श्रीलंका का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आती है चीजें। India which opted for democracy but not prosperous where other countries such as China और Saudi Arabia। ठीक है, इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी को ऑप्ट करती है बट चाइना डेमोक्रेसी को ऑप्ट नहीं करती, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉलो करती है। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की बात करें तो आज भी वहाँ पे किंग्स के हाथ में ही सब कुछ है। ठीक है, विच हैव कम्युनिस्ट एंड मोनार्की। अब यहाँ पे चाइना में हम लोग बात करें तो ये जो सिस्टम है पूरा कम्युनिस्ट है और यहाँ पे मोनार्की जो है वो कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया में। रूल रेस्पेक्टिवली आर मोर प्रॉस्पेरस। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया इतनी प्रॉस्पेरस नहीं है डेमोक्रेसी को लेके, बट यहाँ पे सऊदी अरेबिया और चाइना जो कम्युनिस्ट और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके चल रही है वो ज्यादा आज यहाँ पे प्रॉस्पेरस है। ठीक है भाई, चलिए आगे क्या बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द करेक्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। सही बात है कि यहाँ पे बोला गया कि किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी वहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करती। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बोलता है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की, ये हमें बताया जाता है। नॉट विद द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट के फॉर्म से लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी कांट गारंटी प्रॉस्पेरिटी। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी सिर्फ अकेली यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकते 100%। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी ही जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा अच्छी हो ऐसा यहाँ कहना गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। Each of these statement contains a democratic and an undemocratic element। यहाँ बोलता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कुछ डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट दिए गए हैं। राइट आउट द टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बताना है भैया स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म टू रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मिनिस्टर कहता है कि कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि कंफर्म करना है हमें यहाँ पे रेगुलेशन जो भी डिसाइड करे है WTO ने, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या देते हैं। अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी
पास बाय द पार्लियामेंट। यहाँ पे बोल रहा है मिनिस्टर कि कुछ लॉज जो है वो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए, ठीक है। डेमोक्रेटिक एलिमेंट टू द रेगुलेशन, और डेमोक्रेटिक एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टम बना गया है वो उसको बोलेंगे हम लोग अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर किसी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पे 100% नहीं है, इसीलिए ये अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे क्या बोलता है, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो बोलता है कि जिस भी पोलिंग बूथ पे सही से इलेक्शन नहीं हो पाया था वहां पे रीपोलिंग होती किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड, कहीं ना कहीं मशीनों से छेड़छाड़, कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करना, ये सब चीज़ें हुई थी वहाँ पे। द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डेमोक्रेटिक एलिमेंट, लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। तो ये अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेसी को यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज बारली रीच 10%। अभी तक के देखा जाए तो टोटल मिला के 10% वुमेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, रिप्रेजेंटेशन कर रही है पूरे यहाँ पे पार्लियामेंट में। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर द वुमेन। इसीलिए कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही है कि 1/3 सीट जो है सीट्स रिजर्व हो जाए वुमेन्स के लिए, जिससे इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन, डेमोक्रेटिक एलिमेंट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज बेयरली रीच 10%। ये भी अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि होना चाहिए 1/3, मतलब 33% सीट, हो कितनी रही है दोस्तों यहाँ पे अभी 10% ही सीट जो है वो मुश्किल से मुश्किल फुलफिल हो पा रही है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, विच ऑफ दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन। यहाँ पे बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट में कहा गया कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किस पे होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड द स्टारवेशन। अपोजिशन पार्टी को यहाँ पे हंगर और स्टारवेशन के खिलाफ यहाँ पे अटेंशन क्रिएट करना चाहिए, लोगों को यहाँ बोलना चाहिए। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फ्री प्रेस क्रिएट करना चाहिए, लोगों की बातें सुनना चाहिए और यहाँ पे जो फेमाइन से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इसके कारण जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उस पर यहाँ पे डिफीट हो जाएगी, ये हार जाएंगे यहाँ पे। पीपल्स आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लोग जो है वो बिलीव किसी पे भी कर सकते हैं और किसी भी रिलीजन को यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वैलिड रीजन है ही नहीं भाई, यहाँ पे तीनों में ए बी सी तो लग रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से रिलेटेड है फेमाइन के, मगर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे नहीं जुड़ता। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। रीजन डी क्यों यहाँ पे नॉट वैलिड रीजन है फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पे फेमाइन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि फेमाइन नहीं आ सकता, डेमोक्रेटिक कंट्री में बिल्कुल आ सकता है, बट उससे यहाँ पे जूझने के लिए, उससे यहाँ पे फेस करने के लिए अब हमारे पास रूलिंग अपोजिशन सब है, क्योंकि हम लोग कंट्री की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं करते। दिस इज बिकॉज प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द प्रिवेंटिंग फेमाइन। और यहाँ पे रिलीजन का जो मुद्दा उठाया गया है उसको फेमाइन से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है देयर आर 40 विलेजेस, 40 विलेजेस है इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन। यहाँ पे 40 गांव है मगर यहाँ पे अभी कोई प्रोविजन नहीं बनाएगा, किसका, ड्रिंकिंग वाटर का, पानी पीने का। दीज विलेजर्स मेट एंड कंसिडर्ड मेनी मेथड। यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो लोग मिले और इन लोगों ने अलग अलग तरीके से मेथड्स निकाले, कुछ बातें निकाली। ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स। और यहाँ पे लोगों को फोर्स किया गया कि भैया यहाँ पे जो गवर्नमेंट की नीड्स है उसके लिए हम लोग यहाँ पे सोचें। विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। इसमें से कौन सा एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है वो हम लोग को यहाँ पे बताना है।
फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट क्लेमिंग दैट वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। यहाँ पे लोगों ने उठा के केस ठोक दिया जुडिशरी बॉडी में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट। यहाँ कहा गया कि इसको माना जाए कि राइट टू लाइफ में ये वाटर आता है और इसके लिए ही क्या होगा, केस होगा। बिल्कुल सही बात है। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन, और कहीं ना कहीं नेक्स्ट इलेक्शन में वो बॉयकॉट करे टू गिव अ मैसेजेस टू ऑल पार्टीज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी को मैसेजेस मिले यहाँ पे, और यहाँ पे बॉयकॉट किया जाए कि नेक्स्ट इलेक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं होने देंगे। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, और लोगों को इकट्ठा करें और अलग अलग पॉलिसीज और प्लान्स बनाएं जिससे ये समझ में आ जाए कि हम लोग ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उससे एग्री नहीं है, गवर्नमेंट ने जो भी बात कही उससे हम लोग यहाँ पे मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट बोलता है भाई पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, और यहाँ पे हर बार पैसा दे देना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी दोस्तों, करप्शन कहलाएंगी, जो कि सबसे गलत मेथड होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, गलत मेथड। ठीक है, तो ये जो डी पॉइंट है ये यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है और आंसर मेरा जो है वो डी है। पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, रीजन क्या है भाई, विच एडवोकेट्स पेइंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मनी इज एन अनडेमोक्रेटिक मेथड। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक मेथड है और इसको हम लोगों को ऑप्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ तक के कहानी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात करता है भैया और इसमें आर्ग्यूमेंट देना है। ठीक है, कैसे, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। आर्मी जो है मोस्ट डिसिप्लिन्ड है और करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में। देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री, इसीलिए आर्मी को रूल करना चाहिए हमारी कंट्री पे। ठीक है, चलो समझते हैं। द आर्मी इज ए डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात, आर्मी जो है वो यहाँ पे डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। However, it is unfair if any army rules are as the army was not chosen by the citizen। अब यहाँ पे आर्मी के जो भी रूल्स है वो नॉर्मल सिटीजन्स तो यहाँ पे चूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि आर्मी के रूल्स आर्मी के लोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एंड हैंस इट विल बी एन अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, इसीलिए इसको माना जाएगा यहाँ पे एक अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। ठीक है भाई, चलिए। रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। यहाँ पे रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल मतलब जिनको इग्नोर कर दिया गया है अब उनको यहां पे हटा दिया जाएगा परमानेंटली। ठीक है, what we need is the rule of the wise even if they are small in numbers। अगर मान लेते हैं वो यहाँ पे रूल करते हैं बट ये लोग जो माइनॉरिटी है वो क्या होंगे, स्मॉल इन नंबर्स होंगे, फिर कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। रूल ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। रूल ऑफ मेजॉरिटी का मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि यहाँ पे रूल जो है वो इग्नोरेंट पीपल का है। विजडम इज सब्जेक्टिव, विजडम जो है वो क्या होती है यहाँ पे, सब्जेक्टिव होती है। एंड द गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल हु नो लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे बोल रहा है विजडम जो है एक सब्जेक्टिव नेचर है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो रन करती है लोगों के द्वारा, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं होती है। तो ये दोनों बातों को हम लोग को याद करना यहाँ पे जरूरी है और समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ वी वांट टू रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर, हम लोग यहाँ रिलीजियस लीडर्स को लेकर चले और बोले कि भैया ये हमें बताइए स्पिरिचुअल लीडर स्पिरिचुअल मैटर पे हम लोग को यहाँ पे वो गाइड करे। व्हाई नॉट इनवाइट देम टू गाइड इन द पॉलिटिक्स एज वेल। अब यहाँ पे जब स्पिरिचुअल सिस्टम में हम लोगों को गाइड करने के लिए बुलाया जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी तो वो हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स, और यहाँ पे कंट्री को कहीं ना कहीं रिलीजियस लीडर्स चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू डिफरेंट थिंग। रिलीजियस सिस्टम का मतलब होता है एक आस्था का केंद्र, वो किसी पे भी हो सकता है, किसी भी रिलीजन पे हम लोग विश्वास यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो अलग सिस्टम है। यहाँ पे राजनीति का मतलब होता है रूल करने के लिए यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ पे रूल करने के लिए ही सारे सिस्टम बनाना। मगर यहाँ पे जब हम लोग रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन का मतलब होता है तहे दिल से किसी एक सिस्टम के थ्रू जुड़ जाना। While religion can guide someone towards religious affair, अब religion जो है वो यहाँ पे religious affairs की तरफ यहाँ हम लोगों को गाइड करता है। It cannot be a guide anyone for politics। अब यहाँ पे religious point of view से जो हमसे जुड़ना चाह रहा है वो किसी तरीके से politics से जुड़ जाए, ये possible नहीं है। Which is an important segment of a nation। हाँ, यहाँ मान सकते हैं हम लोग कि religion एक अलग point है और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स एक अलग पॉइंट है। ठीक है, तो दोनों ही एक अलग अलग पॉइंट की तरह हम लोगों से देखते हैं। ठीक है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज वैल्यू वाई। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो वैल्यू दी गई है ये क्यों दी गई है। फादर टू डॉटर, आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज। ठीक है, मैं नहीं सुनना चाहती आपके मैरिज के जो ओपिनियन है वो।
इन अवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम सो। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तक क्या ऐसा होता था, पेरेंट जिस बच्चों को जहाँ बोलते थे शादी करने का वो वहाँ पे करते थे। दिस स्टेटमेंट ऑफ फादर इज अनडेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे फादर का जो स्टेटमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक है। एज एवरी एडल्ट हैज राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। अब यहाँ पे हर एक एडल्ट के पास आज पावर है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसको यहाँ पे चूज कर सकता है। द फादर डज नॉट हैव राइट टू इम्पोज। अब यहाँ पे फादर के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो जबरदस्ती अपने राइट्स को जो है, अपनी पावर को जो है वो इम्पोज करें। देयर चॉइस ऑन डॉटर, और अपनी चॉइस को अपनी डॉटर पे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, टीचर्स टू स्टूडेंट, डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। अब यहां बोल रहा है कि मेरा कंसंट्रेशन खराब मत करो यहां पे क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ के। दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज नॉट अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप। द स्टूडेंट हैज द राइट टू आस्क क्वेश्चन। यहाँ पे कहीं ना कहीं बात हो रही है कि स्टूडेंट के पास पावर है कि वो यहाँ पे क्या कर सकता है भाई, मांग सकता है क्या कि डाउट का सॉल्यूशन हमें चाहिए, अभी ही चाहिए। ठीक है, दिस इज अनडेमोक्रेटिक इफ इज राइट इज डिनाइड। ये अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा अगर उसके राइट को किसी भी तरीके से अगर आप लोगों ने डिनाइड किया तो। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ तक के कहानी समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, अवर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ। एम्प्लॉय ऑफिसर से कहता है कि हमारे जो काम करने का समय है वो कम हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो ऑफिसर है वो क्या कहता है, The third statement is democratic as it calls for a rule of law which is benefited for the employees। और यहाँ पे rule of law मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके बेसिस पे यहाँ पे सारे लोगों को ये टाइमिंग्स माननी पड़ेगी और इसी टाइम में काम करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा काम करेंगे तो इनके लिए बनाए जाएंगे यहाँ पे ओवर टाइम सिस्टम। क्या बनाएंगे? ओवर टाइम सिस्टम। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्स की बात हो रही है और यहाँ पे बोल रहा है कि इसको हम लोग डेमोक्रेसी बोल सकते हैं क्या। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर डिसीजन। अब यहाँ पे रीजन देना है, आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट को सपोर्ट करोगे उसके लिए। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट। सारे राइट्स जो है वो मिलने चाहिए भाई सभी को, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो है सिटीजन्स के लिए वो है राइट टू वोट। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शन जो है वो हमेशा होते रहने चाहिए। दिस इज डेमोक्रेसी एज ओनली डेमोक्रेटिक सेटअप अलाउज राइट टू वोट। डेमोक्रेसी में ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइट टू वोट मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिल सकता। एंड ऑल्सो इलेक्शन एट रेगुलर टाइम पीरियड, और यहाँ पे इलेक्शन जो है रेगुलर टाइम पीरियड पे होना चाहिए। और यहाँ डेमोक्रेसी में ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि राइट टू वोट का जो प्रोविजन है वो सभी के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। द कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी। अब कंट्री ने क्या करा, पैसे की जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल एजेंसी, फॉर एग्जांपल IMF, फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें हम लोग IMF की, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। One of the condition for giving loan was that the government would reduce its एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोली कि आपको हम पैसा देंगे मगर आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको एजुकेशन और हेल्थ पे आपका जो एक्सपेंसेस है पहले से कम करना पड़ेगा। अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। डेमोक्रेटिक कंट्री जो है चाहती है कि अपने लोगों का कितना अच्छा हो सके, कितना भला हो सके। द कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, तो कंडीशन है कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की किसकी भाई, एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ और एजुकेशन इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर हम लोग पढ़ाई और दवाई दोनों महंगी कर देंगे तो उस देश का विकास हो ही नहीं सकता, उस देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो उस देश के डेवलपमेंट के लिए हमें पढ़ाई और दवाई दोनों ही जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बेहतर, और यहाँ पे हमें सस्ती करनी पड़ेगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। ठीक है, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पीपल जो है वो अलग अलग 7 लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। 7 लैंग्वेज वो बोल रहे हैं और मगर जो यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है वो एक लैंग्वेज में दिया जा रहा है। द लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ दैट कंट्री, और वो जो लैंग्वेज है वो 52% लोग बोलते हैं, इसीलिए एजुकेशन जो है वो इस लैंग्वेज में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल गलत बात है भाई यहाँ पे। इन डेमोक्रेसी एजुकेशन इज अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस एज इट इज द बेसिक राइट। अब डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे हर किसी को ये पावर देती है कि जो एजुकेशन मिल रहा है वो सारी जगह पे एक बेसिक राइट है और सबको मिलना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज कैन बी द
लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की लैंग्वेज हो सकती है, मगर जो मेन लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो तो ठीक है, मगर एजुकेशन सारी लैंग्वेज में यहाँ पे हमें मिलने चाहिए। अब बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन अ कॉल फॉर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड नेशन वाइड स्ट्राइक्स इन द कंट्री टू अपोज दिस पॉलिसी। अब यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन और नेशन वाइड यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, क्रिएट हो जाता है क्या प्रॉब्लम की भाई, ये इन लोगों ने बोला कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हम लोग एजुकेशन देंगे। गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड दीस लीडर्स, और गवर्नमेंट ने उठा के क्या कर दिया, इन लीडर्स को उठा के अरेस्ट कर दिया। इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन पीसफुल मैनर, और यहाँ पे जितनी भी बात करनी है वो पीसफुल मैनर में करनी है, अदरवाइज इसके लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। इट इज अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर, और ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर है। तो बढ़ते हैं हम आगे। द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन। अब यहाँ पे जो मल्टीमीडिया और मीडिया का जो पावर है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख रखा है। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे दूरदर्शन और हम लोग बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेकर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन अगर चले गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रेडियो और टेलीविजन की पावर जो है अपने हाथ में रख रखी है। ऑल द न्यूज पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सीधी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट की परमिशन ना मिले तो ये तो कुछ भी छापने लग जाए, कुछ भी एंटरटेनमेंट का छापने लग जाए, ये तो गलत होगा ना। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा डेटा देना है, और गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे तो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन कहीं ना कहीं परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है भाई, चलिए। फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट पे जो भी आपको यहाँ पे क्या लेना है भाई, जो भी यहाँ पे डिसीजंस लेने हैं उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट से परमिशन लेना। दिस इज अनडेमोक्रेटिक नेचर एज इन ए डेमोक्रेसी। मगर यहाँ पे कहा जाए तो डेमोक्रेसी में ये अनडेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है हम लोगों को। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया इज मस्ट, इसी को इसीलिए हम लोग कहते हैं फोर्थ पिलर। इफ गवर्नमेंट ओन्स रेडियो एंड टेलीविजन देन फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वायलेटेड। और यहाँ पे अगर प्रेस की, या तो हम लोग बात करें रेडियो की या हम लोग बात करें टेलीविजन की, अगर ये स्वतंत्रता हमसे ले ली जाती है तो मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ प्रेस को क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे वायलेट किया गया। तो इस तरीके से हमारा जो सीबीएसई के जो बेसिक बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन थे जो कि आते हैं एनसीईआरटी के थ्रू, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से समझा, एनालाइज किया, और हम लोगों ने सारे आंसर जो है वो समझ लिए। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला लेके आई है इस बार बहुत सारे फीचर, जिसपे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स, और हम लोगों को मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे स्टडी मटेरियल। साथ ही साथ आपको अब इंडिया को विकसित करना है, इंडिया को बढ़ाना है, इंडिया को पढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।